नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। यहाँ पर हम जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा ट्रांजिट, कौन सा गोचर हमारे लिए कितनी शुभता लेके आ रहा है, जिससे आने वाले समय को हम बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। मित्रों, आज का प्रकरण है कुंभ राशि के लिए कि शनि जो मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर से क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे आने वाले 7 महीनों के लिए, क्योंकि ये शनि 27 जुलाई 2026 तक मार्गी रहने वाले हैं। 138 दिन बाद मार्गी हो रहे हैं और अब समस्याएं कम करते हुए आपकी राशि से धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप साढ़े साथी के अंतिम चरण में हो। समस्याएं लास्ट के 5 सालों से कम होने की संभावनाएं तो हैं। ठीक है, जाता हुआ शनि बहुत कुछ दे के भी जाता है, बहुत लर्निंग्स भी दे के जाता है, लेकिन वर्तमान में शनि वक्री है, 138 दिनों से वक्री है। समस्याएं तो हैं। ठीक है, आपके लिए शनि धन भाव में बैठा। समस्याएं कहाँ कहाँ को लेके होगा? परिवार, धन, 1 2 3 माता, और अष्टम भाव पैतृक संपत्ति, सडन चेंजेस, एक्सीडेंट्स और इच्छा। तो ये समस्या है आपके इच्छा भाव में भी, यानी कि डिज़ायर्स, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, जो प्रयत्न कर रहे हैं वो नहीं मिलना, यानी कि लाभ वाले भाव में भी शनि का दशम भाव, दशम एस्पेक्ट जा रहा है। ये है आपके लिए समस्याएं। कहाँ कहाँ? शनि के वक्री होने की समस्याएं। साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, शनि का कुछ लोगों का साथ भी है। जैसे राहु बगल में है तो ये अपना जो पाप कर्तव्य इम्पैक्ट है, हालांकि शनि भी पाप ग्रह ही माना जाता है। ठीक है, दारुण दुख देने वाला ग्रह ही माना जाता है, लेकिन बगल में राहु है तो इंटेंसिटी और मैच कर जाएगी। राइट, जब सेम फ्रीक्वेंसी के लोग एक साथ रहते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। राइट, तो यहाँ पे भी वैसा हो रहा है। साथ में शनि आपके लग्न के राशि के लॉर्ड भी हैं, और गुरु महाराज, जो द्विग्रही गोचर सिद्धांत में गुरु बड़े इंपॉर्टेंट हैं, गुरु महाराज अतिचार करते हुए आपके 6th हाउस में से 5th हाउस आएंगे, फिर 6th में जाएंगे। तो गुरु तो किसी भी स्थिति में 6th हाउस के लिए अच्छे नहीं होंगे। उच्च की राशि है तो वैसे भी अच्छे नहीं होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के, खर्चों को लेकर के, नौकरी को लेकर, झगड़े को लेकर के ये बड़े अच्छे कंडीशंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जब तक ये पंचम भाव है तब तक ठीक ही समझिए, संभावनाएं ठीक करेंगे। ठीक है, तो 2026 की भी हम बात कर रहे हैं, जुलाई की भी हम बात कर रहे हैं, तो हमें गुरु के 2026 के इम्पैक्ट को भी समझना होगा। अगले वर्ष जो नया संवत आएगा मार्च ऑनवर्ड्स, चैत्र प्रतिपदा से, उसके मालिक, नए वर्ष के मालिक कौन होंगे? गुरु महाराज होंगे। मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2026 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू संवत की बात कर रहा हूँ। उस बेसिस पर क्या होगा? गुरु महाराज मालिक बनेंगे, और जब मालिक ही अतिचार कर रहा है तो दैवीय आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध इत्यादि की संभावनाएं बन जाएंगी। और ये चेंजेस एटमॉस्फेयर के होंगे। एटमॉस्फेयर के चेंजेस आपके व्यक्तिगत संबंधों पर इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पैसे वाले हो, कितने अच्छी कंडीशन में हो, लेकिन अगर आपका क्षेत्र, आपका एरिया युद्ध के क्षेत्र में आ गया, जैसे कि गज़ा में हमने देखा है, यूक्रेन में हमने देखा है, रशिया में हमने देखा है। राइट, अगर कितने भी पैसे क्यों नहीं हों, अगर आपके आसपास युद्ध है तो सब खत्म होना है, आप भी खत्म होने वाले हो। संभावनाएं तो बिगड़ेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी अच्छी दशा आपकी क्यों नहीं चल रही हो। तो एटमॉस्फेयर का फ़र्क आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, और एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अतिचार करता हुआ गुरु प्रॉब्लम्स लेकर के आएगा, इसलिए एकदम से बड़ा अच्छा समय तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो रिलीफ तो है। रिलीफ कहाँ कहाँ है उसको हम समझ जाते हैं। सबसे पहले तो समय आपका अच्छा आ जाएगा आपके धन के लिए, वाणी के लिए, परिवार के लिए, भोजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, ऊपर से राहु भी ट्रांजिट कर रहे हैं नक्षत्र में, स्वनक्षत्र जाएंगे, तो जो कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं राहु भी वहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। राहु डिज़ायर्स बढ़ाते भी हैं और कुछ बड़ा दिलाते भी हैं। फियर, इनसिक्योरिटी, डाउट, फड राहु पूरा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इल्यूजन पूरा क्रिएट कर रहे हैं। समझ नहीं आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कुछ भी हो रहा होगा, और ये होगा। ठीक है, लेकिन राहु स्वराशि है, कुंभ राशि राहु का स्वराशि माना जाता है, और शनि की राशि, शनि राहु मित्रवत हैं, तो इसलिए राहु से बहुत नेगेटिव प्रभाव तो हम नहीं देख रहे। लेकिन हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि राहु दो धारी तलवार है, तो स्वास्थ्य में दिक्कतें, माइंड में दिक्कतें, मेंटल हेल्थ में दिक्कतें तो वो कर ही देगा, कुछ भी हो जाए। तो शनि की जब हम बात करेंगे तो शनि को हम जानते हैं मित्रों कि जहाँ बैठते हैं वहाँ समस्याएं कम करते हैं, जहाँ पर देखते हैं वहाँ समस्याएं अधिक करते हैं।
ये बिल्कुल अपोजिट है गुरु महाराज का। गुरु महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत चीज़ें ठीक नहीं करते। जहाँ देखते हैं कि दृष्टियाँ अमृतमयी दृष्टियाँ हैं, खासकर 5वीं और 9वीं, ठीक है। तो अमृतमयी दृष्टियों से गुरु महाराज क्या क्या देखेंगे वो भी हम समझने वाले हैं। शनि जो है आपके लग्न के लॉर्ड 2nd हाउस बैठेंगे, ईज कर रहे होंगे तो आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट देंगे। 4th हाउस घर, गाड़ी, वाहन, संपत्ति, सुख, इन सब पे है। जो समस्याएं घर में चल रही थी, कुटुंब में चल रही थी, सुख को लेके चल रही थी, उसमें अब प्रॉब्लम्स कम होने वाली हैं। परिवार में प्रॉब्लम्स कम होने वाली हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था, कोई झगड़े इत्यादि बन रहे हैं। जो लोग रिसर्च वगैरह में हैं, जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो लोग फिलोसफी में हैं, उनके लिए भी एक अच्छा समय आता हुआ दिख रहा है शनि के कारण। और उतना ही नहीं, आपके इच्छा भाव में भी, जो कि डिज़ायर्स आपके हैं, जो आपकी लाभ वाला भाव है, वहाँ पर जो समस्याएं आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी समस्याएं कम होने जा रही हैं। मित्रों, मैं कम होने जा रही हैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं ख़त्म हो रही हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी आप शनि के 7.5 की ग्रिप में चल रहे हैं। अंतिम चरण है, समस्याएं कम होंगी ज़रूर, ख़त्म तो नहीं होंगी। लर्निंग का फेज़ है, बहुत कुछ सिखा के शनि महाराज आपको जाने वाले हैं और लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करने का समय ज़रूर आएगा, लाभ होता हुआ ज़रूर दिखेगा। राहु की हम बात करें, बिकॉज 1st हाउस राहु बैठा हुआ है, तो 5th हाउस को एस्पेक्ट देगा, जहाँ पे गुरु महाराज आने वाले हैं, आए नहीं हैं। और 5th हाउस संतान का, प्रेम का, शिक्षा का है, जिसके लिए राहु, जो लोग विदेश संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, शिक्षा में, संतान में, उनके लिए तो ठीक है। प्रेम में भी, जिनका फॉरेन में कोई एनआरआईज के संबंध हैं, मतलब कुछ भी तरीके से आपका विदेश बीच में बन रहा हो, तो राहु हेल्प कर देगा, अदरवाइज संबंध को तोड़ेगा, वो राहु ठीक नहीं होता, ठीक है। शादी वाले भाव के लिए भी वर्तमान समय बहुत अच्छा तो नहीं है। केतु बैठे हुए हैं, राहु देख रहे हैं, पाप ग्रहों के प्रभाव से विवाह में विलंब होने के पूरे योग हैं, ठीक है। तो राहु हो गए, केतु हो जाएंगे, और राहु का एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर है, ट्रांजिट्स ज़रूर कराएंगे, ट्रैवल्स ज़रूर कराएंगे। शनि महाराज 1, 2, 3 आपके 4th हाउस को, घर, गाड़ी, माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें ज़रूर करेंगे थोड़ी सी, लेकिन जो समस्याएं ज़्यादा चल रही थी अब वो कम होंगी, है ना। अचानक से आपके माता के पैरों में दिक्कतें, पेट में दिक्कतें अगर बनी हैं तो वो कम हो जाएंगी 28 नवंबर के बाद से। ये शनि आपके अष्टम भाव को, पैतृक संपत्ति के झगड़ों को भी ईज करने वाला है। आपके लाभ में फिर से, पैसों के लाभ में, धन भाव में बैठ करके पैसों को देख रहा है, यानी कि पैसा बचाने और पैसा कमाने दोनों को शनि देख रहा है, ईज करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो शनि हो गए, राहु हो गए। गुरु की हम बात ज़रूर करेंगे। गुरु महाराज यहाँ पर 6th हाउस बैठ के आपके जॉब के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे योग नहीं बना रहे, लेकिन जब ट्रांजिट करके वक्री होके आएंगी 5th भाव में, हालांकि वक्री गुरु बहुत हेल्प तो नहीं करता, लेकिन फिर भी जो समस्याएं आज आप देख रहे हैं उससे कम तो ये कर ही देगा। स्वास्थ्य में भी, भाग्य में भी, शिक्षा में भी, संतान में भी, प्रेम में भी, ठीक है। कोई पुराना ऐसा झगड़ा आपने कर लिया हो प्रेम में भी, तो वो झगड़ा यहाँ पे शॉर्ट आउट होने के चांसेस बनेंगे, यानी कि आप लोग फिर से पैचअप कर सकते हो, इस तरह के योग बनेंगे। वक्री गुरु 6 से 5 में आ रहा है, झगड़ा करके वापस ठीक करने आ रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूर आपको देखने की बात है, समझने की बात है, ऐसा होने जा रहा है, ठीक है। सो मोटा मोटा ये तो गोचर था। हम समझ लें मित्रों कि गोचर जो है वो अगर अच्छा है तो दशा पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। दशा अच्छी होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, दशा बुरी होगी तो बुरी दशा के इम्पैक्ट को ये कम कर देगा, ठीक है। सो अब हम अगर समझें कि इसको ठीक करने के उपाय क्या हैं, क्या कोई उपाय हैं जिससे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो शनि के उपाय करिए, गुरु के उपाय करिए। राहु विवाह नहीं हो रहा हो तो केतु के उपाय भी करिएगा, लेकिन जॉब को लेके, पैसों को लेके, परिवार को लेके समस्याएं शनि ठीक करेगा, गुरु भी ठीक करेगा। द्विग्रही गोचर से अगर आप देखेंगे ना तो आपके लाभ वाले यानी धन लाभ वाले भाव पर एस्पेक्ट है, शनि का भी है, गुरु का भी है, राइट, आपके धन लाभ वाले पे। तो शनि गुरु एक साथ द्विग्रही गोचर सिद्धांत से हम बलि करेंगे तो शनि के लिए आप समझते हैं मित्रों कि गरीबों के लिए जितना कुछ आप कर सकें, बेजुबानों के लिए जितना कुछ आप कर सकें वो उतना अच्छा है। किसी के मेडिकल बिल को भर देना, किसी के ऑर्फनेज में चले जा कर के आप हेल्प कर देना, फिजिकल हेल्प कर देना, सहायता कर देना, साफ़ सफाई कर देना, तो ये शनि हेल्प कर देंगे आपके लिए। चैरिटी करना तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। कंबल देना, चप्पल देना, छाता देना भी अच्छा ही रहेगा। तो एक ये चीज़ शनि का हो जाएगा। गरीबों को, एक ही कंडीशन होती है, गरीबों को, बेजुबानों को, पिछड़ों को, असहायों को, ठीक है। साथ में हम देखेंगे कि अगर पीपल आपके आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो तो उसकी जड़ों में अगर आप जल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। काला तिल डाल के जल दें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए मित्रों, शनि न्याय के देवता, कर्म के देवता हैं। अगर आप कर्म करने से पीछे हटें तो कितना भी तेल चढ़ा लें, कितना भी तिल चढ़ा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
पहली प्राथमिकता आपके कर्म को होनी है तो होनी है, ठीक है। और आप ये बात भी मान के चलिए कि आपको आपके ही कर्मों का फल शनि देते हैं, इसलिए कर्म उन्नत करिए। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। असंख्य जन्मों की कर्म यात्रा में शनि आपके पूर्व जन्मों का कर्म फल भी देते हैं। तो कभी आपको रियलाइज़ हो कि भाई मैंने ऐसा कोई गलत कर्म नहीं किया, गलत कष्ट क्यों मिल रहे हैं मुझे, तो ये बात मान के चलिए कि पूर्व कर्म आपके ही हैं जिनका कष्ट आपको मिल रहा है। शनि के उपाय हो जाएंगे, थर्सडे को विष्णु शास्त्र नाम का पाठ किया करिए। पाठ नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर वीडियो प्ले करके आप आराम से देख सकते हैं या सुन सकते हैं, ठीक है। विष्णु भगवान की आराधना करने से, विष्णु शास्त्र नाम पढ़ने से लगभग सभी ग्रहों के उपाय उसमें आपको मिल जाते हैं, मंत्र उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान ही हैं, नारायण ही हैं जो ग्रहों के माध्यम से, ग्रहों के रूप में स्वयं ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम सभी ग्रहों के उपायों के लिए एक बहुत विशेष अचूक यंत्र है, तंत्र है, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप में, शादी में दिक्कतें हैं तो भगवान गणेश की पूजा करना शुरू कर दीजिए। बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाना शुरू कर दीजिए। काले कुत्ते को भोजन कराना शुरू कर दीजिए, फीड करना शुरू कर दीजिए। बिजनेस में एक्सपेंशन का देख रहे हैं, पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ पे चीट होने की संभावना आपको है, ध्यान से आगे बढ़िएगा। फूंक फूंक कर कदम बढ़ाइएगा, संभावना इतनी बुरी तो नहीं है, लेकिन धोखा मिलने के चांसेस आपके साथ चल ही रहे हैं। इसलिए जो भी कदम बढ़ाएं बिजनेस को लेके, पार्टनरशिप को लेके, ध्यानपूर्वक ही बढ़ाएं। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय सिया राम।